हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो भी हज़ारों साल पहले का पास्ट, कि 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, कैसा फूड खाते थे, कैसे क्लोथ्स पहनते थे। मतलब वो लोग जिनकी डेड बॉडीज़ ज़मीन के अंदर ना जाने कितनी गहराई पर दबी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिर भी हमें इतने पुराने लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? आप कहोगे हिस्ट्री की बुक से, पर बुक को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? और उन लोगों को कैसे पता चला जो भी कुछ 1000 साल पहले हुआ? और इसके अलावा डेट्स कैसे बनी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हर, एंड वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर 1 of class 6 history named what, where, how and when with this part 3। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो पास्ट से रिलेटेड है। जैसे हम पास्ट कैसे फाइंड करते हैं, कौन होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, और डेट्स कैसे बनी, पास्ट एक होता है या बहुत सारे हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पास्ट की स्टडी करते हैं। वो लोग जो पास्ट की स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं हिस्टोरियंस, और इन्हें पास्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज से मिलती है। अब ये सोर्सेज क्या होते हैं? तो पास्ट के बारे में जानने के लिए हिस्टोरियंस को दो तरह के सोर्सेज मिल सकते हैं। फर्स्ट इज लिटरेरी और सेकेंड इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। पास्ट की जितनी भी राइटिंग्स हैं, मतलब जो लिखा हुआ है, वो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन वगैरह। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में वो सारी चीज़ें आती हैं जो पास्ट में लोगों ने यूज़ की, जैसे पॉट्स, टूल्स, कॉइन्स वगैरह। और ये सब चीज़ें हमें खुदाई में मिलती हैं। अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। इसके अंदर सारे रिटन रिकॉर्ड्स आते हैं जो पास्ट में लोगों ने लिखे हैं, जो एक बुक भी हो सकती है और कोई डॉक्यूमेंट भी। मतलब 1000 साल पहले के बारे में जानने के लिए हिस्टोरियंस को उस टाइम की कोई बुक यानी लिटरेरी सोर्सेज चाहिए। और ऐसी ही बुक की तरह हिस्टोरियंस को मिली 1000 साल पहले लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? तो मनु का मतलब होता है हैंड यानी हाथ, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स 1000 साल पहले हाथ से लिखी जाती थी। और क्योंकि उस टाइम पर ना प्रिंटिंग मशीन थी ना पेजेस, तो पाम यानी खजूर के लीव्स को कट करके पेजेस बनाए जाते थे, और फिर पेजेस को जोड़कर बुक बनाई जाती थी और फिर उस पर लिखा जाता था। पेजेस सिर्फ पेड़ के पत्तों से ही नहीं बनते थे, बल्कि पेड़ की छाल से भी बनते थे। जैसे एक ट्री था बर्च, जो हिमालयाज में पाया जाता है। उसकी बार्क यानी छाल को कट करके एक प्रोसेस के थ्रू उसका पेज बनता था और फिर उस पर लिखा जाता था। तो इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार की जाती थी। पेजेस नहीं होते थे और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, फिर भी लोगों ने अपनी बातें लिखनी ज़रूरी समझी और पेड़ से ही बुक बना ली। लेकिन इससे हिस्टोरियंस को ज़रूर प्रॉब्लम हुई। वो क्या? इतना तो क्लियर है, वो बुक जो पेड़ की लीफ या छाल से बनी हो, हज़ारों साल तक सेफ नहीं रह सकती। उसके पेजेस इतने हल्के होंगे कि इधर से उधर रखने में ही फट जाएंगे। और साथ ही बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स भी खा गए। लेकिन बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में सेफ मिली हैं। लेकिन इनको टेम्पल्स में क्यों रखा गया? वो इसलिए क्योंकि इनमें रिलीजियस आइडियाज़ लिखे हुए हैं, और जिन बुक्स में रिलीजन के बारे में लिखा हो उन्हें रिस्पेक्टफुली संभाल कर रखा जाता है। इसके अलावा इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में किंग की लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ है। कुछ पोयम और ड्रामास भी हैं जो उस टाइम पर लिखे गए थे। इन मैन्युस्क्रिप्ट को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, बाकी उस टाइम पर आम लोगों की भाषा प्राकृत थी। मैन्युस्क्रिप्ट के बाद आते हैं इंस्क्रिप्शन। दोनों ही लिटरेरी सोर्सेज हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैन्युस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेस पर लिखी जाती है और इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पर। मैन्युस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेस पर लिखी जाती थी, जैसे हमने अभी पढ़ा कि पेड़ के पत्ते और छाल वगैरह से मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी। लेकिन इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे हार्ड सरफेस पर, जैसे मेटल और स्टोन्स पर। कितना मुश्किल होता होगा इन हार्ड चीज़ों पर लिखना। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन लिखवाए क्यों जाते थे? जैसे स्कूल में हमें कोई बात सबको बतानी है, तो हम उसको नोटिस बोर्ड पर लिखवा देते हैं ताकि सबको इन्फॉर्म हो जाए। इसी तरह
किंग को कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती थी या कोई ऑर्डर देना होता था, तो वो बड़े से पत्थर या मेटल का इंस्क्रिप्शन बनवाकर लगा दिया करते थे ताकि सबको इन्फॉर्म हो जाए। इसके अलावा किंग्स अपनी लड़ाई में मिली जीत को भी इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करवाते थे। इससे किंग की ब्रेवरी के बारे में पता चलता था और किंग की पावर भी शो होती थी। इंस्क्रिप्शन लिखवाने से हिस्टोरियंस को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, वो ये कि इंस्क्रिप्शन हज़ारों साल तक भी ख़राब नहीं हुए, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स डैमेज हो गए थे, क्योंकि इंस्क्रिप्शन हार्ड मटेरियल के बने होते थे। पर इन इंस्क्रिप्शंस को बनाना भी उतना ही मुश्किल रहा होगा। ये तो थे लिटरेरी सोर्सेस। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। हज़ारों साल पहले जो भी लोगों ने लिखा वो हमें मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है, पर साथ ही जो सामान वो यूज़ करते थे, जैसे टूल्स, पॉट्स, पैन्स, ज्वेलरी, कॉइन्स वगैरह, इनसे भी हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, स्पेशली उन लोगों के बारे में जो अपने रिकॉर्ड्स नहीं लिख पाए। वो सब सामान जो खुदाई में मिलते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। लेकिन ज़मीन में खुदाई करता कौन है और वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को? तो कुछ लोगों को शौक होता है रॉकेट लेकर स्पेस में जाने का, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ज़मीन में चीज़ें ढूंढने का शौक होता है, और ऐसे लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन्हें एक्सकवेशन यानी खुदाई में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो पत्थर, हड्डी और मेटल की बनी होती हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वही ऑब्जेक्ट मिल पाता है जो हार्ड चीज़ से बना हो, जैसे मेटल और स्टोन वगैरह से। बाकी पेड़, ग्रेन्स और लकड़ी की चीज़ें वगैरह डैमेज या जली हुई मिलती हैं। ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जो क्ल्यू की तरह काम करती है पास्ट के बारे में जानने के लिए। जैसे अगर उन्हें बर्ड, फिश या किसी भी एनिमल की बून मिलती है तो उससे वो जानने की कोशिश करते हैं कि लोग पहले किस एनिमल को खाते थे। जिस प्लांट के सीड मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि कौन से ग्रेन्स खाते थे। और खुदाई में मिला ऑब्जेक्ट कितना पुराना है ये वो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगाते हैं। और जैसे डिटेक्टिव्स या जासूस को सच का पता लगाने के लिए क्ल्यू या सुराग की ज़रूरत होती है, इसी तरह पास्ट को जानने के लिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हिस्टोरियंस सिर्फ एक पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या पास्ट भी बहुत सारे होते हैं? जैसे हमारी हिस्ट्री की बुक का टाइटल अवर पास्ट नहीं, अवर पास्ट है, मतलब बहुत सारे पास्ट। तो क्या पास्ट बहुत सारे भी हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक ही टाइम में सभी लोगों के साथ एक जैसा नहीं हो सकता, सबकी लाइफ में डिफरेंस होता है। इसलिए एक ही टाइम में लोगों का पास्ट भी अलग रहा होगा। जैसे एक फार्मर की लाइफ डिफरेंट थी एक किंग से। फार्मर की लाइफ हार्ड रही होगी, वो दिन भर खेती करके मेहनत से कमाता होगा, लेकिन उसी पीरियड में एक किंग की लाइफ बड़े आराम से गुजरती होगी। वो अपने महल में आराम से रहता होगा। किंग के पास वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो एक फार्मर के पास नहीं थी, और इस तरह से एक फार्मर का पास्ट अलग और एक किंग का पास्ट अलग रहा होगा। और ये डिफरेंसेस आज के टाइम भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आज भी सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। इस फ़र्क की वजह से हिस्टोरियंस को आम लोगों के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते थे। पावरफुल लोग जैसे किंग अपनी लाइफ के बारे में लिखवाया करते थे क्योंकि उनके पास पावर होती थी। लेकिन हमारे पास आम लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनकी लाइफ कैसी थी। उनके बारे में बस हमें आर्कियोलॉजी से थोड़ा बहुत पता चल पाता है, बाकी लिटरेरी सोर्सेज में उनका कहीं जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं डेट्स की। डेट्स की अगर हम बात करें तो 2020 चल रहा है, तो क्या इसका मतलब दुनिया सिर्फ 2020 साल पुरानी है? जी नहीं, द वर्ल्ड इज़ मिलियन ईयर्स अगो। शायद हमने डेट्स की काउंटिंग लेट शुरू की है। आपको पता है कब से? जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से। मतलब जब जीसस पैदा हुए, उसको हिस्टोरियंस ने डेट्स काउंट करने का स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, और जीसस से पहले की डेट्स को बैकवर्ड गिना जाता है, जिसके साथ हम बीसी लगाते हैं। और जीसस की बर्थ के बाद वाली डेट्स के साथ हम एडी लगाते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के पैदा होने से पहले। और एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी जीसस के पैदा होने के बाद। मतलब 2020 को हम एडी 2020 भी कह सकते हैं, विच मीन्स जीसस को पैदा हुए 2020 साल हो गए। लेकिन मैं अगर कहूँ 2020 बीसी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जीसस के पैदा होने के 2020 साल पहले। तो इस तरह से हिस्ट्री लिखते वक्त डेट्स के साथ बीसी और एडी लगाया जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बुक में लिखा है 100 बीसी, इसका मतलब हमें पता है जीसस के पैदा होने से 100 साल पहले। पर इस डेट का मतलब क्या है?
यानी आज से कितने साल पहले। तो 100 ईयर्स निकालने के लिए हम बीसी वाली डेट को करंट एडी डेट में ऐड कर लेंगे, यानी 2020 को हम 100 बीसी से ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ 100 बीसी इज इक्वल टू आज से 2120 साल पहले। और हाँ, बीसी को बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं और एडी को कॉमन एरा भी कहते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने पास्ट के बारे में पढ़ा कि पास्ट को कैसे फाइंड किया जाता है। हिस्टोरियंस को सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन वगैरह, ये लिटरेरी सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बहुत सारे पास्ट का क्या मतलब है, वो डिपेंड करता है लोगों के लाइफस्टाइल पर। फिर हमने डेट्स का कंसेप्ट समझा कि डेट्स कैसे बनती हैं और बीसी और एडी का क्या मतलब होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। सी यू विद नेक्स्ट चैप्टर।